हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं फ्लैपी मैडम के बारे में। उनका कल एक व्लॉग आया था जहाँ कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हैं, बिल्कुल भी शोभा नहीं दी हैं वो बातें। और मुझे लगता है कि चाहे कोई उनका सपोर्टर हो और चाहे फिर कोई अगेंस्ट में हो, किसी को भी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो आज मैं उन्हीं बातों को यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो मैडम को डिप्रेशन होता है या मैडम जब भी ऐसे चली जाती हैं, है ना, कोप भवन टाइप्स, तो वो होता किसकी वजह से है? क्या इसके पीछे वाकई में इन लॉज का हाथ है या इसके पीछे इनकी फैमिली, खुद की फैमिली का हाथ है? तो वो सारा कुछ हम इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। डेली सर्च करने से अच्छा है, नोटिफिकेशन आएगा, आप देख लोगे और चीटिंग से भी बचोगे, क्योंकि एक चीटिंग होता है कि आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो और डेली जो है चुपके से वीडियो देखकर सुमड़ी में निकल रहे हो, है ना। तो चलो यार, सब्सक्राइब कर दो और हाँ, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि वो भी बाद में आप करना भूल जाओगे और चले ही जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल एक व्लॉग आता है फ्लैपी मैडम का, जो कि रात के अंधेरे से शुरू होता है, जहां लाइट नहीं आ रही थी और ये लोग छत पर बच्चों के साथ मस्ती वस्ती कर रहे थे। जो मतलब बच्चों के साथ हमेशा जब भी व्लॉग्स आते हैं पॉजिटिविटी से भरे अगर होते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और यही जो कहते हैं ना, मासूमियत देखना लोग, ऑडियंस पसंद करती है, तो वो मासूमियत वहाँ देखी गई। उसके बाद ये अपने व्लॉग में बोलती हैं कि ये भाभी के गाँव जा रही हैं, उनकी मम्मी की तबीयत खराब है। शुरू में मुझे लगा इनकी रियल भाभी वाली बात है, और हो सकता है इतने दिनों से भाभी इसलिए नहीं दिख रही हैं क्योंकि उनके गाँव में प्रॉब्लम चल रही है, उनकी मम्मी की तबीयत खराब है। मुझे वही फीलिंग आई स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ा तो पता चला कि जो भाभी हैं वो इनकी रियल भाभी है ही नहीं, वो इनकी मासी वगैरह के, मतलब दूर के रिश्ते की भाभी थी। तो उनकी मॉम बीमार थी, तो ये अपनी मम्मी के साथ उनको देखने गई हुई थी। और उधर पर इनका जो है बड़ा वाला भाई, इनके दो भाई हैं बाय द वे। जो ये ड्राइव करता है ये अलग है, इसका यूट्यूब चैनल भी है और ये इंस्टा पर भी अजीबो गरीब आजकल स्टेटस वगैरह लगाता रहता है, मतलब रोने धोने वाले रिलेशनशिप स्टेटस वाले, जो रोने धोने वाले टाइप्स होते हैं ना, कि ब्रेकअप टाइप्स वाले, वो लगाता रहता है। और एक दूसरा भाई है जो छपरीगिरी करता है, वो छोटा वाला है, जो वो जानवरों के साथ खिलवाड़ करता है या औरतों के साथ बदतमीजियां करता है, वो अलग भाई है। वो जो पिंक टी शर्ट में आपने देखा होगा, एक छोटी सी रील आई थी जिसमें पिंक टी शर्ट में एक लड़का है, वो छोटा वाला भाई है, वो छपरीगिरी करता है इंस्टा पर, और ये बड़ा वाला इनका ड्राइवर है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनके दोनों भाइयों में कि कौन सा है, तो वो मैं बता रही हूँ। ये बड़ा वाला है जिसकी शादी हो चुकी है और छोटे वाले की शादी नहीं हुई है। तो बड़ा वाला ड्राइवर बनके इनके साथ रहता है हमेशा और जाता आता रहता है, तो वो ही इनको गाँव लेकर गया था। तो जो बड़ा वाला भाई है उसकी पत्नी आजकल नहीं दिखाई देती है, काफ़ी टाइम हो चुका है। बीच में तो इनके घर पे भी थी वो और हेल्प वगैरह इनको कर रही थी, गाँव में भी दिखती थी, लेकिन अब उनका बिल्कुल दिखना बंद हो चुका है। ना तो वो कैमरे पर आ रही हैं, गाँव में अगर हैं तो नहीं दिख रही हैं कैमरे पर, और यहाँ पर तो वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो छोड़कर जा चुकी हैं, कुछ इनके आपस में चल रहा है। और अगर आप भाई साहब के, इनके बड़े भाई साहब के अगर आप स्टेटस वगैरह देखोगे इंस्टा पर, तो आपको यही लगेगा कि कुछ तो चल रहा है यहाँ पर सीन। अब क्या है क्या नहीं है, बीच में उनके आंखों में चोट आया था या कुछ हो गया था, वो पता नहीं, लड़ाई झगड़े की वजह से हुआ था। कभी ये कहते हैं कि उनको लग गया था, मतलब ऐसे काम करते वक्त। तो हो सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो इनके भाई और इनकी भाभी के बीच में। और ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ रहता है दीदी के साथ, ड्राइवर वगैरह बनकर घूमता है, तो वो चीज़ पसंद नहीं आ रही हो, या कुछ भी हो सकता है। वो अभी खुलकर सामने नहीं आया है, जब भी आएगा हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो इनके भाई ने स्टेटमेंट दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो इस चीज़ को लेकर बोल रहा है। तो ये लोग गाँव जाती हैं, मैडम गाँव जाती हैं अपनी मम्मी और अपने भैया के साथ, और वो बच्ची भी है इनके साथ में। ये लोग गांव जाते हैं, गांव में ये उनको विजिट करती हैं, उनको देखती हैं जिनकी तबीयत ख़राब है। उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, भाभी की मम्मी की, उनको ये देखती हैं और फिर वहाँ से निकलती हैं। और ये पहने हुए थी वेस्टर्न आउटफिट। देखो बहुत सारे कमेंट्स मैंने वहाँ देखे हैं जो इनको किए जा रहे थे कि आप वेस्टर्न आउटफिट गाँव में क्यों पहन के जाते हो, मतलब जैसा देश वैसा भेस होना चाहिए। अब आप अगर गाँव जा रहे हो तो गाँव के हिसाब के आपको कपड़े पहनने चाहिए, और जब आप किसी शहर को विजिट कर रहे हो तो उस हिसाब के कपड़े होने चाहिए। बट फ़ायदा नहीं है कुछ भी कहने का, और कुछ भी कहोगे तो उसका उल्टा ही मतलब निकाला जाता है। तो वही चीज़ें हैं, तो ड्रेस को लेकर हम ना ही बोलें तो बेहतर है। मैडम को जो अच्छा लगता है वो पहने, क्योंकि वो हर एक चीज़ में यही बोलने लगती हैं फिर कि लोग जल रहे हैं, ये है वो है। तो हटाओ, उसको छोड़ो, उनको जो करना है। अभी उन्होंने हेयर कट लिया है नया नया, तो उसके साथ वेस्टर्न आउटफिट्स और अच्छे लग रहे हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, उनकी मर्जी है। तो वो इस पर उनको बहुत सारे कमेंट किए जा रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर वो ये है कि जैसे ही ये उनको विजिट करके वापस आती हैं और कार में बैठती हैं, और कार में बैठते ही ये बोलती हैं कि लाइट नहीं आ रही थी जब हम आए थे, लेकिन जैसे ही हम जाने लगे तो लाइट आ गई, ऐसा कुछ इन्होंने बोला। तो इनके भाई का जवाब आता है मैडम को कि तू नेस्ती है ना इसलिए। तो वो पूछती है नेस्ती मतलब, तो
वो बोलता है कि तू जहाँ जाती है वहाँ सारे काम बिगड़ जाते हैं। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और स्पेशली जो फ्लैपी मैडम है उनके लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि जब जब उनको इस तरीके के कमेंट्स आए हैं या जब जब उनको कुछ इस तरीके की बातें बोली गई हैं, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो, चाहे वो किसी रिएक्शन वाले की तरफ से हो, हालांकि रिएक्शन चैनल वाले जितने भी इनके एंगेजमेंट में बनाते हैं वो इतनी इतनी बुरी बुरी बातें तो कोई नहीं करता है, पर जब जब इन्हें कमेंट्स आए हैं तो इन्होंने उसका मुद्दा बनाया है और हमेशा यही बोला है कि ऐसे बोलते हैं लोग, मुझे वैसे बोलते हैं। तो अगर भाई इतनी बड़ी बात अगर कर रहा है तो क्या इसका मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए? क्या भाई को ये शोभा देता है कि वो अपनी बहन के लिए ये चीज़ें बोले? और फिर अगर भाई ने ये चीज़ बोली है तो किस सेंस में बोली है? क्या उनके घर में जो ये आई हैं वापस, जब ससुराल छोड़कर आई हैं और ये लोग खुशी खुशी लेकर उनको आए हैं, तो क्या उनके आने से ये जो भाभी वगैरह चली गई हैं उसकी तरफ इशारा था क्या इस भाई का? मतलब किस तरफ इशारा था, ये क्या कहना चाहता था? जो भी इसने कहा वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर एक भाई ही अपनी बहन को इस तरीके से बोलता है, भले ही मजाक में, ये क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना फ्लैपी की, अगर ये सिचुएशन किसी की नहीं होती, क्योंकि फ्लैपी के साथ जो चीज़ें हुई हैं, देखो उसके लिए तो सबको ही सिंपैथी उसके साथ रखता है, भले ही उसका हेटर क्यों ना हो, भले ही लोग उसे पसंद नहीं करते हों, क्योंकि वो अपने इन-लॉज को हमेशा ही डिफेम करती है। लेकिन अगर इस तरीके की बातें उसके लिए की जाती हैं तो एक नॉर्मल इंसान जो मतलब एक औरत होगी उसको समझ में आता है कि ये दुख होता क्या है। तो ये चीज़ अगर उसके साथ हुई है तो ये जो मजाक है ना उसको नहीं, इनके साथ तो स्पेशली नहीं करना चाहिए। हाँ, हंसी मजाक में भाई बहन आपस में करते हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। अब बहन ने इतना कुछ झेल रखा है, इतना कुछ उसके साथ हो चुका है, उस पर ऐसा स्टेटमेंट एक भाई की साइड से आना बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा था। मुझे तो बड़ा ख़राब लगा, बड़ा अजीब लगा, और मतलब मुझे लगता है कि इस चीज़ को उन्हें सुधारना चाहिए। आपने किस सेंस में ये चीज़ें बोल दी अपनी बहन को लेकर? ऑलरेडी वो डिप्रेशन में रहती है, अगर आप ऐसी ऐसी बातें बोलोगे तो क्या उसको थोड़ा बुरा फील नहीं होगा? क्या वो इन बातों से डिप्रेशन में नहीं जाती है? वो छोटी छोटी बातों से, जैसे मैंने सुना है कि अगर उसकी नंद बाल काट लेती है किसी प्रमोशन के लिए, जहाँ वो इनका जिक्र भी नहीं करती है, इनका नाम भी नहीं लेती है, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है उस रील का, उस पर भी बवाल कट जाता है कि वो इसको पोक कर रही है, क्योंकि हाल में ही इसने बाल काटे और इसने भी काट लिए, है ना? तो वो चीज़ अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो ये मुद्दा बड़ा क्यों नहीं है कि भाई अपनी बहन को बोल रहा है कि तू नेस्ती है, तू जहाँ जाती है वहाँ काम खराब हो जाते हैं। और मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके आने से तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल गई, आप उसके यहाँ ड्राइवर बन के घूम रहे हो। आपकी माँ के लिए भी मैं सुनती हूँ कि वो अपना काम उतना नहीं करके यहाँ रहती हैं, ये उनको केयर टेक करती हैं, जो हमारी फ्लैपी मैडम है ना, उनकी सब कुछ कर रही हैं। तो फिर इसमें बुरा क्या हुआ आपके साथ? आपके साथ क्या बुरा हुआ? क्या आप भाभी को लेकर बोल रहे थे कि मेरी पत्नी इसकी वजह से चली गई? मतलब मुझे ये चीज़ इसलिए ज़्यादा ख़राब लगी कि जब घर के ही मेंबर्स ऐसी बातें करेंगे, है ना, तो फिर बाहर वाले का तो मुंह और ज़्यादा बड़ा होगा ना। बाहर वाला तो फिर और ईजिली ये चीज़ें बोलेगा कि भाई बोल रहा है तो फिर हम तो आराम से बोल ही सकते हैं। और जब भाई बोल रहा है तो उस चीज़ को फ्लैपी मैडम स्पोर्टिंगली ले रही हैं, उसको अपने व्लॉग में डाल भी रही हैं, तो फिर और भी लोग जो कमेंट करने वाले हैं फिर वो तो और आराम से लिखेंगे, क्योंकि वो तो आपके रिश्तेदार है नहीं, ये तो आपका सगा भाई है और ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं और इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनेगा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ना फ्लैपी बनाएंगी ना कोई कुछ बनाएगा, लेकिन अगर कुछ भी इनको छींक और जो कुछ भी आ जाएगा तो उसका पूरा ठीकरा जो है इन लॉज पर फोड़ दिया जाएगा। मैंने आज तक मतलब इन लॉज के साइड से इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं देखे, आज तक मैंने ये चीज़ें बिल्कुल देखी ही नहीं है उनके साइड से। मतलब उनके बेटों के जाने के बाद भी इनका जो उनका बॉन्ड था वो सही दिखता था, अच्छा दिखता था कैमरे पर। धीमे धीमे चीज़ें बिगड़ी और जब इन्होंने शिकायतें की तब भी इन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मेरे इन लॉज ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट मुझे लेकर दिए हैं कि ये ऐसी है ये वैसी है, मतलब ऐसा कुछ भी इतना नहीं आया। जबकि ये टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें करती हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक रील क्रिएट की थी, क्योंकि रील पर बहुत बवाल बन रहा है, अंशु की रील पर बहुत बवाल बन रहा है कि अंशु ने वो बाल काटने वाला जो हेयर ग्रोथ सीरम का ऐड कर दिया था, तो उसका बवाल बन रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने भी एक ऐड किया था जहां ये ब्रेसलेट का एडवर्टीजमेंट कर रही थी और इन्होंने उस वीडियो में भी यही चीज़ बोली थी कि मेरे इन लॉज ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं थे, रेंट भरने के पैसे नहीं थे। इतनी इतनी बातें इन्होंने उस में बनाकर बोल दी थी, है ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सबके पास सब लोग प्रूफ्स देख चुके हैं सोशल मीडिया पर कि धक्के मारकर नहीं निकाला गया, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। लेकिन इन्होंने पूरी स्टोरी क्रिएट कर दी और उस एडवर्टीजमेंट को करने के कुछ ही दिन बाद मैडम अपने इन लॉज के घर जाती भी हैं उनसे मिलने। तो वही चीज़ें हैं कि ये अगर कोई चीज़ करती हैं या इनके साइड से कुछ होता है, इनकी फैमिली के साइड से होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वहाँ से कोई इनको पोक करता भी नहीं है, इनका नाम लेता भी नहीं है, केवल वो अपना काम चुपचाप कर रहा होगा,
तो भी बोल दिया जाएगा यार ये तो पोक कर रही थी, यार ये तो ऐसा कर रही थी। वो वाली बात यहाँ पर बहुत आसानी से हो जाती है। और ये जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं ये आज के ऐसे नहीं हैं। आपको अगर याद होगा कि जब इनके सेकंड वाले हस्बैंड नहीं रहे थे तब इनकी फैमिली मेंबर्स ने केक काटा था घर में, बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और जब उसका मुद्दा बनवाया था, खुद इन्होंने अपनी फ्रेंड से वीडियो क्रिएट करके मुद्दा बनवाया था। और कहा तो ये भी जा रहा था कि उन्होंने पहले वो वीडियो डाल दिया था इनके हस्बैंड की डेथ वाला, तो उससे भी ये नाराज़ हो गई थी। तो तब जब ये मुद्दा क्रिएट हुआ था तब इनका यही भाई आया था और बोल रहा था, कैमरे पर आकर बोल रहा था कि मैंने केक इसलिए काटा क्योंकि अगर मैं केक नहीं काटता तो मेरा बच्चा कल को बड़ा होकर बोलता कि मेरा जन्मदिन था तो आप लोगों ने सेलिब्रेट ही नहीं किया। ये बातें इनके भाई ने स्टेटमेंट आकर यहाँ पर दिया था। तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इनके साथ गलत कर रहा है तो वो तो इनके फैमिली मेंबर्स ही हैं, खुद इनके सगे फैमिली मेंबर्स, भाई बहन और माँ, जो पहले केक काटते हैं हस्बैंड के जाने पर, फिर उसके बाद उसको नेस्ती बोलते हैं। उसके अलावा भी ये लोग टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। जैसे कि अभी मैडम इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि बाल काटे जा रही थी अपने अकेली बिल्कुल, तब पूरी फैमिली वहाँ नहीं थी, नदारत थी। जबकि 2-4 वीडियोस से वो बोल रही थी कि मुझे अकेली रहने की आदत नहीं है, मैं अकेले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और अलग से दिखता था इनके वीडियोज़ में कि इनका मतलब ये अच्छा फील नहीं कर रही है, इनके फेस से ही सारी चीज़ें समझ में आती थी। बट ये फैमिली कभी इनके साथ थी ही नहीं। इनकी फैमिली पता नहीं कहाँ तब गायब हो जाती है जब ये सारी सिचुएशन में ये होती हैं, ये गलत सिचुएशन में जब होती हैं तब इनके जो खुद के इनके जो भाई और इनकी माँ हैं वो वहाँ नहीं होते हैं। अब इनको एक लड़की को अलग से रखना पड़ रहा है, वैसे ही जैसे वो अंशु को ये रखना चाहती थी, ये दूसरी लड़की को अपने साथ रख रही हैं। उसका ट्रीटमेंट करा रही है नहीं करा रही है वो नहीं पता, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने कहा था कि करवाना है, वो करा रही है कि नहीं उसका मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट कोई एक लड़की रह रही है ना आकर जो दूर के रिश्ते में आती है। बट इनकी खुद की माँ और इनका भाई जो है वो टाइम टू टाइम मतलब इनके पास से नदारत होते हैं जब इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब तो यही चीज़ें मुझे लगती हैं कि क्या इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके वाकई में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी इन लॉज को दी जानी चाहिए या फिर इनकी खुद की फैमिली को दी जानी चाहिए। अब सोचने वाली बात है, क्योंकि जब एक भाई ऑन कैमरा बोल सकता है कि तू नेस्ती है ना, मजाक में भी आप ऐसी सिचुएशन वाली सिस्टर को तो ये चीज़ें नहीं बोल सकते हो। हंसी मजाक होता है जब इस तरीके का कुछ नहीं हुआ होता है तो वो एक बार जस्टिफाइड लगता है, बट इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।